हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो पिछले लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे PYQ एक्सप्रेस के बारे में, जिसमें हमने 4 लेक्चर डिस्कस कर लिए थे। एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का जो ग्रुप थ्योरी है उसका हमने लगभग बेसिक पार्ट पूरा डिस्कस कर लिया था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखे हैं तो वो लेक्चर ज़रूर देखें। तो आज हम बात करेंगे लेक्चर नंबर 5। इसके अंदर आज के जो क्वेश्चन है वो आपके 2018 RPSC फर्स्ट ग्रेड से लिए गए हैं। ओके, RPSC फर्स्ट ग्रेड 2018 से ये क्वेश्चन आपके लिए गए हैं। 5 क्वेश्चन आपके पूछे गए थे, तो इनको आज हम डिस्कस करेंगे। और ऐसा मत समझना कि फर्स्ट ग्रेड है मतलब सेकंड ग्रेड में क्वेश्चन नहीं आ सकते। फर्स्ट ग्रेड का जो ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड है और सेकंड ग्रेड ग्रेजुएशन का स्टैंडर्ड है वो लगभग सेम है, इसलिए इसके क्वेश्चन उसमें रिपीट हो सकते हैं और उसके इसमें रिपीट हो सकते हैं, इसमें कोई डाउट मत रखना। इसलिए आपको दोनों जो पेपर है उनको डिस्कस अच्छे से करना होगा। ओके, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। इसमें हमें पूछा गया है कि एच एंड के आर सबसेट ऑफ जी। याद रखना, सबसेट। एच के हमें क्या दे रखे हैं? सबसेट दे रखे हैं किसके? जी के। ओके, एच एंड के आर सबसेट ऑफ जी। और हमें पूछा है कि एच के जो प्रोडक्ट के रूप में है ये सब ग्रुप होगा किसका? जी का। सब ग्रुप ऑफ जी कब होगा? क्या कंडीशन होनी चाहिए? तो इसके लिए डायरेक्ट कंडीशन है आपके कि एच के सब ग्रुप कब होगा जी का? जब एच और के दोनों सब ग्रुप होने चाहिए किसके? जी के। दोनों सब ग्रुप होने चाहिए जी के, तब हमारा एच के क्या होता है? सब ग्रुप होता है जी का। ओके, तो एच के सब ग्रुप कब होगा? जब एच और के दोनों इंडिविजुअली सब ग्रुप होंगे जी के, तब एच के हमारा सब ग्रुप होगा। ओके, क्लियर। चलिए सेकंड क्वेश्चन। इस पे हमें पूछा गया है कि एवरी इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप हैव जनरेटर्स। ओके, नंबर ऑफ जनरेटर्स बताने हमें कि इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप जो होता है वो उसके जनरेटर्स कितने होते हैं। तो ये डायरेक्ट थ्योरम है कि इनफाइनाइट जो ग्रुप होता है उसके ओनली 2 जनरेटर्स होते हैं। ओके, कितने होते हैं? 2। जैसे आपके ZN + N, ये आपका इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप है, तो इसके जनरेटर होंगे वो प्लस और -1। ओके, 2 जनरेटर्स होंगे। ओके, तो एवरी इनफाइनाइट ग्रुप हैज़ ओनली 2 जनरेटर्स। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन वैसे आपको देखने में थोड़ा टफ लगेगा, पर ये 2018 का जो टोटल 150 क्वेश्चन आए थे, साइकोलॉजी भी आपकी इंक्लूड कर लो, तो उनमें मिलाकर भी ये क्वेश्चन सबसे इजी क्वेश्चन है आपके। ओके, इसमें आपसे पूछा गया है कि जी आपको ग्रुप दे रखा है जो किस टाइप का है, ये आपको स्क्रीन पर देखने को मिल जाएगा। जी ग्रुप आपको दे रखा है जिसके अंदर एलिमेंट कितने हैं आपके पास? एलिमेंट है आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, 8 एलिमेंट है। और जो एच दे रखा है सब ग्रुप, उसके एलिमेंट कितने हैं आपके पास? 1 2 3 4। ओके, 4। ऑर्डर ऑफ के आपके पास है 2। अब मैंने कल पिछले लेक्चर में जो आपको साथ डिस्कशन किया था उसमें मैंने आपको इंडेक्स बताया था कि एच का अगर आपको इंडेक्स निकालना है, ओके, क्या निकालना है? इंडेक्स ऑफ एच वो किसके बराबर होगा आपका? ऑर्डर ऑफ जी डिवाइड ऑर्डर ऑफ एच। और ये भी मैंने बताया था कि एवरी सब ग्रुप which have index 2 is नॉर्मल ऑलवेज। ओके, ये क्या होता है? नॉर्मल। अगर इंडेक्स का मान 2 आता है तो नॉर्मल हमारा हो जाएगा। तो यहाँ आप डिवाइड कर हुए देखो, एच के लिए इंडेक्स निकालोगे आप, तो ऑर्डर ऑफ जी कितना है? 8। ऑर्डर ऑफ एच कितना है? 4। आ गया 2। इसका मतलब है एच क्या है? एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, एक चीज़ क्लियर। दूसरी चीज़, के लिए आप इंडेक्स निकालो। के लिए वो किसके बराबर हो जाएगा? ऑर्डर ऑफ जी डिवाइडेड बाई ऑर्डर ऑफ के। कितना आएगा? 8/2 4। तो के इज नॉट नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी एंड के इज नॉट ए नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। ओके, तो ये इंडेक्स वाली जो थ्योरम है आपके, ये आपको अच्छे से याद रखनी है। उसमें आपको एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप निकालो और डायरेक्ट आप अपने आंसर दो। सबसे इजी क्वेश्चन है आपके पेपर का था। ओके, अब आपका आता है फोर्थ क्वेश्चन। इसके अंदर आपसे पूछा गया है कि एवरी 6 से कम ऑर्डर का प्रत्येक परिमित समूह होगा। यानी इसका ऑर्डर 6 से कम है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है, 6 नहीं हो सकता। तो 6 से कम ऑर्डर का हमेशा क्या होता है? तो मैंने अपने नोट्स में जो आपके लिए लिख रखा है इसमें आपको बता देता हूँ मैं।
ये मेरे नोट्स है, इसमें मैंने 15 ऑर्डर तक के जो ग्रुप हैं वो बना रखे हैं, जिसके अंदर आपको मैं थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, अब इसके अंदर मैंने क्या लिख रखे हैं, यहाँ पर ऑर्डर लिख रखे हैं ग्रुप के। यहाँ पर मैंने क्या ऑर्डर लिख रखे हैं कि जेड जो एक ऑर्डर का ग्रुप है वो आइसोमॉर्फिक होता है Z1 के। ओके, और Z1 क्या होता है, हमेशा आबेलियन होता है और साइक्लिक होता है। इसे ZN टाइप का आप मान सकते हैं, जो आबेलियन साइक्लिक होता है। 2 ऑर्डर का जो ग्रुप है वो Z2 के आइसोमॉर्फिक होता है, वो भी आबेलियन साइक्लिक होगा। और 3 ऑर्डर का किसके आइसोमॉर्फिक होता है, Z3 के। ओके, और Z3 भी क्या होता है, आबेलियन साइक्लिक होता है। फिर 4 ऑर्डर की हम बात करें तो यहाँ पर एक Z4 हमें मिलता है और एक मिलता है K4 क्लाइन ग्रुप। क्लाइन 4 ग्रुप जो होता है वो आबेलियन तो होता है पर साइक्लिक नहीं होता है, और Z4 आबेलियन साइक्लिक होता है। 5 की अगर हम बात करूँ तो 5 प्राइम नंबर है, तो जेड पी क्या होता है, हमेशा आबेलियन और साइक्लिक दोनों होता है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं कि जो 6 से कम ऑर्डर के जो ग्रुप है वो आबेलियन तो ऑलवेज होंगे, यानी सदैव आबेली होंगे, पर साइक्लिक नहीं भी हो सकता। तो हमारा जो ऑप्शन ट्रू हो जाएगा वो हो जाएगा सदैव आबेली। ओके, यहाँ पर मैं आपको और बता देता हूँ, इसके नीचे भी देख लो, ताकि और कोई एग्जांपल आपके क्वेश्चन देखने को मिले तो आप उसको भी इजीली कर सको। ओके, 6 ऑर्डर का आप देख लो, एक तो S3 हमारे बनता है सिमेट्रिक ग्रुप 6 ऑर्डर का, एक हमारा Z6 बनता है। Z6 ऑलवेज आबेलियन और साइक्लिक हो जाएगा, और S3 हमारा नॉट आबेलियन नॉट साइक्लिक हो जाएगा। ओके, तो अगर क्वेश्चन ऐसे आता है कि 6 या 6 से कम क्रम का परिमित ग्रुप सदैव होता है, तो उसमें ना तो आबेली आएगा ना साइक्लिक आएगा, कभी कभी आबेली कभी कभी साइक्लिक। ओके, 7 ऑर्डर का 7 प्राइम नंबर है। प्राइम का मतलब है कि जेड पी होता है, और प्लस के लिए, प्लस संक्रिया के लिए जेड पी जो होता है वो ऑलवेज आबेलियन ऑलवेज साइक्लिक होता है, पी यहाँ प्राइम होना चाहिए। ओके, फिर 8 का है आपके पास, तो 8 ऑर्डर का आपके Z8 होता है, Z2 होता है, Z2 क्रॉस Z4 होता है, और क्वांटेरियन ग्रुप होता है। ओके, तो ये 3 तो होते हैं आपके आबेलियन, चौथा आबेलियन नहीं होता है। इनमें से एक आपके साइक्लिक होता है, बाकी साइक्लिक नहीं हो सकता। तो इस आधार पर आप बता सकते हो कि जो आपका ग्रुप होगा उसकी किस प्रकार की प्रवृत्ति होगी। ओके, तो ये आपकी चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका मैं अलग से एक सेपरेट वीडियो और बनाऊंगा, जिसके अंदर मैं आपको ग्रुप 1 से ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 15 तक के जो ग्रुप आते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, उनके आबेलियन प्रॉपर्टी, साइक्लिक प्रॉपर्टी, इनके बारे में हम और अच्छे से डिस्कस कर लेंगे, अगर आपकी डिमांड आएगी तो। ओके, नहीं तो अपना जो POI की सीरीज चल रहा है वो वैसे चलता रहेगा। अगर आपकी डिमांड आती है तो मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर आपको जो ग्रुप की जो पूरा इसकी प्रॉपर्टीज़ है वो आपको मैं ऑर्डर 1 से लेकर ऑर्डर 15 तक के ग्रुप की अच्छे से प्रॉपर्टी आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके, तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में हम देखेंगे और इसके क्वेश्चन 2018 के जो क्वेश्चन आए थे वो आपको मैंने करवा दिए, काफ़ी ईजी आए थे। तो अगले लेक्चर में हम किसी दूसरी ईयर का पेपर देखेंगे। ओके।